हम लोग माउस के बारे में जानते हैं। माउस ये एक इनपुट डिवाइस है। बार बार इस चीज को बताने का मतलब है क्योंकि ये पूछता है। इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस ये पूछे जाते हैं। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। इसके भाग जो है वो क्या होते हैं वो देखिए। एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, एक स्क्रॉल व्हील होता है और एक माउस का वायर होता है। ये है माउस का वायर, लिखा भी है माउस का वायर। ये है, ये ये लेफ्ट बटन है। देखिए लेफ्ट बटन, जो माउस हम रखेंगे, माउस पे हाथ रखेंगे तो लेफ्ट वाला जो उंगली पड़ेगा माउस पे वो लेफ्ट बटन होगा, राइट वाला जो उंगली पड़ेगा वो राइट बटन होगा, और बीच में ये चक्का जैसा होता है जिसे व्हील कहते हैं। ये चक्का घूमता है और इसी को स्क्रॉलिंग कहते हैं। जो घूमता है इसको स्क्रॉल। इसका उपयोग क्या है? जब हम कोई चीज स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे अभी हम इस पेज को स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब मुझे नीचे जाना है, दूसरे पेज को देखना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस चक्का को थोड़ा सा नीचे करूंगा। नीचे कीजिए, ये पेज नीचे की तरफ जाएगा। देखिए ऊपर करूंगा, पेज ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये व्हील का यही काम है कि ये स्क्रॉल करता है। लेफ्ट बटन का क्या काम है मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, नीचे भी लिखा हुआ है बहुत कुछ इनके बारे में। तो लेफ्ट बटन जो है इसका काम है किसी भी फोल्डर को डबल क्लिक। लेफ्ट बटन मतलब डबल क्लिक। हम 2 बार तुरंत तुरंत इसे दबाएंगे तो ये क्या करेगा कि अगर कोई फोल्डर है, कोई फाइल रखा हुआ है तो इस फाइल को तुरंत खोल देगा। ये लेफ्ट बटन का काम है। राइट बटन, इससे इसको एक ही बार क्लिक किया जाता है राइट बटन को, और जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएंगी कि प्रॉपर्टीज में जाइए, रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश वगैरह भी आता है इसमें कि आप रिफ्रेश कर दीजिए, या फॉन्ट चेंज का ऑप्शन इसी में आएगा कि आप फॉन्ट चेंज कीजिए वगैरह। तो राइट बटन से ज़्यादा लेफ्ट बटन का यूज़ हम लोग कंप्यूटर में करते हैं। अब देखिए, पहला है पॉइंटिंग। माउस एक्शन के बारे में जो मैंने अभी बताया है उसी के बारे में यहाँ भी दिखाया गया है। तो पहला है पॉइंटिंग। पॉइंटिंग मतलब जैसे ये कर्सर है जो आप देख रहे हैं, ये घूम रहा है, ये कर्सर है। मैं पॉइंट कर रहा हूँ किसे? पॉइंटिंग लिखा हुआ है, इसे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। इंगित करना, जैसे हिंदी में बोलेंगे। किसी भी टेक्स्ट को, जैसे मैं टेक्स्ट पे ही अभी रखा हूँ तो टेक्स्ट को मैं इंगित कर रहा हूँ। दूसरा है क्लिकिंग। क्लिकिंग माउस के बाएं या दाएं बटन को दबाना, यही क्लिकिंग कहलाता है। तो बायां दबाएंगे या दायां दबाएंगे तो उसको क्लिक कहेंगे कि जैसे मैंने क्लिक किया, बटन को क्लिक किया है। डबल क्लिकिंग, जो लेफ्ट बटन होता है उसी को 2 बार तेजी से दबाना, यही डबल क्लिकिंग होता है। ड्रैगिंग, माउस के बटन को दबा के खींचना, उसे ड्रैगिंग कहते हैं। माउस के बटन को दबाया लेफ्ट वाले को और उसे खींचा, तो यही होता है ड्रैगिंग। ठीक है, इन चीजों को समझने के लिए आपके हाथ में माउस होना जरूरी है। अदरवाइज मैं यहाँ पे कितना भी बता दूंगा ये उतना क्लियर नहीं होगा। तो एक बार आपके हाथ में माउस रहेगा फिर आप इन चीजों को अच्छे से समझेंगे। आगे है कीबोर्ड। कीबोर्ड कीबोर्ड में ये होता है कीबोर्ड, जो आप सब देखे ही होंगे कहीं ना कहीं। तो कीबोर्ड में बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये सारे जितने हैं ये कीबोर्ड के भाग हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये इसमें ए से लेके जेड तक होता है, A to Z। अगर सारा कैपिटल में लिखा है आप देखें, लेकिन अगर आप इससे भी स्मॉल कर सकते हैं। ये है कैप्स लॉक। अगर आप कैप्स लॉक दबाएं तो कैपिटल में लिखा आएगा। अगर कैप्स लॉक नहीं दबाएं तो सारा स्मॉल में ABCD जो भी लिखना चाहे वो लिखा आएगा। ठीक है, यह है शिफ्ट। शिफ्ट को दबा के भी हम कैपिटल में लिख सकते हैं। अगर हम शिफ्ट दबा दें और फिर ए दबाएं, शिफ्ट दबा के ए दबाएं तो कैपिटल में ए लिखा आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम सारा कैपिटल में ही लिखना चाहें, बार बार शिफ्ट ना दबाना चाहें, तो सीधा एक बार ये कैप्स लॉक दबा दें, सारा कैपिटल में लिखाता हुआ चला जाएगा। ठीक है, फंक्शन कीज ये जो आपको दिख रही है F1 से लेके F12 तक होती है फंक्शन कीज। ये डब्बा, इसका अलग अलग काम है। जैसे F4 का काम मैं बताता हूँ कि F4 अगर आप ऑल्ट के साथ दबाते हैं, ऑल्ट के साथ F4 दबाते हैं तो आपको कंप्यूटर बंद होने का, स्विच ऑफ होने का एक एक्शन आएगा। आप क्या करते हैं, ऑल्ट दबा के रखें और उसके बाद F4 दबा के देखें एक बार खुद से, तो आपको समझ आएगा। इसी तरह सबका अलग अलग काम है, जो भी बताऊंगा तो उतना समझ में आएगा नहीं। दूसरी चीज़ है डिलीट की। ये है डिलीट। अगर आप कोई चीज़ लिख दिए, उसे डिलीट करना चाहते हैं, या कोई फोल्डर बना दिए, फाइल बना दी, उसे डिलीट करना चाहते हैं, तो फाइल को एक बार सेलेक्ट कीजिए और इस की को दबाइए, डिलीट हो जाएगा। यह है न्यूमेरिक कीबोर्ड। इसमें 1 से लेके पूरा 1 2 3 4 0 तक रहता है, यानी कि 1 2 जितना भी आप करना चाहें वो रहता है। 0 टू लेके 9 तक इसमें कीज रहते हैं।
इसमें डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, सारा कुछ, और एक इंटर बटन भी इसमें दिया रहता है। जो इंटर बटन आपको यहाँ मिलता है, दोनों सेम है। ये 1 से लेके जो है 0 to 9 ये आपको इसमें भी दिखने को मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 2, यहाँ पे 0 भी है, ये इसमें भी मिलेगा। तो आप यहाँ से भी 1 2 दबा सकते हैं, यहाँ से भी 1 2 दबा सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट, ये शिफ्ट इधर भी है, शिफ्ट इधर भी है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में 2 शिफ्ट होते हैं, एक शिफ्ट इस तरफ, एक शिफ्ट इस तरफ। 2 इंटर होते हैं, एक इंटर यहाँ, एक इंटर यहाँ। कंट्रोल भी 2 होता है, एक कंट्रोल यहाँ, एक कंट्रोल यहाँ। और विंडो की, आप विंडो का साइन देख लें, ये विंडो की कहलाता है, विंडो की लिखा भी हुआ है। ये भी 2 होता है, एक यहाँ एक यहाँ। ऑल्ट भी 2 होता है, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। और ये स्पेस बार होता है, ये क्या होता है, स्पेस बार। अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कीबोर्ड लिखा है, बीच में जगह छोड़ के में लिखा है, तो जगह छोड़ने के लिए हम स्पेस बार दबाते हैं, तो ये बड़ा सा बटन स्पेस बार कहलाता है, ठीक है। इन चीज़ों को समझने के लिए भी हमारे पास कीबोर्ड पास में होना जरूरी है, फिर आप इसे देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। कीबोर्ड का उपयोग आप इसे रोक के पढ़ भी सकते हैं, जो मैंने बताया उससे भी थोड़ा ज़्यादा इसमें लिखा गया होगा, आप इसे समझें, खुद से पढ़ें। डिलीट की, कैप्स लॉक की मैंने बताया है, शिफ्ट की मैंने बताया है कि शिफ्ट की का क्या उपयोग होता है। इंटर, इंटर इसलिए प्रश्न भी है एक, जब आप प्रश्न उत्तर में जाएंगे इस पेज में, तो इंटर की का क्या काम है, ये प्रश्न है कि जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो पैराग्राफ लिखने के बाद अगली लाइन में जो जाना होता है, तो उसके लिए हमें इंटर दबाना पड़ता है। जैसे कुछ भी लिखते हैं, जैसे ये लिखा गया है कि गतिविधि क्लासरूम में शिक्षक द्वारा बच्चों को कराया जाए करके, और इसके बाद कुछ नहीं लिखा गया, आप देखिए अगली लाइन में लिखा गया है। तो इसके लिए जाए के बाद, ये लिखने के बाद इंटर दबाया गया होगा। इंटर दबाने से क्या हो गया कि अब इस लाइन में लिखाएगा नहीं और अगली लाइन में चला जाएगा, और यहाँ से लिखाना स्टार्ट होगा। आप समझे बात को? तो यही इंटर का काम है। आगे अब हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस। तो अभी हम इनपुट डिवाइस देख रहे थे, एक पहला देखे हम लोग माउस, और दूसरा देखे कीबोर्ड। अब हम लोग आउटपुट डिवाइस में देखते हैं मॉनिटर। मैंने बताया हुआ है कि मॉनिटर का उपयोग क्यों होता है, ठीक है। टाइप या चित्रांकित किए गए सूचना को दिखाने के लिए मॉनिटर का उपयोग होता है। जो भी कुछ हम कंप्यूटर से टाइप करेंगे या जो भी आंसर आएगा, कुछ भी हम देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दूसरा है हेडफोन, गाना सुनने के लिए, ऑडियो सुनने के लिए। आप सभी जानते हैं हेडफोन लगा के ऑडियो सुनते हैं। प्रोजेक्टर, ये स्कूल वगैरह में भी प्रोजेक्टर होगा ही। इसका उपयोग जो स्क्रीन पे हम देखते हैं, स्क्रीन को बड़ा, कंप्यूटर स्क्रीन को क्या करता है, ये बड़ा करके दिखाता है, बड़े स्क्रीन करके, और दीवार पे ये टंगा होता है। अगला है स्पीकर। स्पीकर भी क्या करता है, साउंड बॉक्स जिसे बोलते हैं, ये गाना सुनने के लिए अधिकतर उपयोग होता है, ठीक है। आवाज़ को सुनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है प्रिंटर। तो प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस से, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि मॉनिटर, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तो इसका काम प्रिंट करने के लिए होता है। जैसे ये पेज देखिए, पेज इधर से डाला गया है, और कुछ भी जो भी हम प्रिंट करना चाहेंगे वो इस पेज में प्रिंट होकर बाहर निकल जाएगा। तो अभी आपने जितनी चीज़ें पढ़ी, मॉनिटर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, स्पीकर या प्रिंटर, ये सारा आउटपुट डिवाइस है। तो अगर आपसे अब पूछा जाए आउटपुट डिवाइस क्या होता है और कितने हो सकते हैं, नाम बताएं, तो आप मॉनिटर, प्रिंटर के अलावा भी बोल सकते हैं, जो भी आपने पढ़ा भी। अगली हम देखेंगे ये प्लॉटर। प्लॉटर का उपयोग, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस ही है। इसका उपयोग बड़ा बड़ा बैनर बनाने के लिए, जो आप बैनर टांगा हुआ देखते हैं, बहुत बड़ा बड़ा बैनर, या फिर स्कूल का बैनर हो, या किसी फंक्शन का बैनर हो, नेता मंत्री का बड़ा सा बैनर हो, तो ये क्या है, प्लॉटर में ही प्लॉट किया जाता है। अगला है सिस्टम यूनिट। इसके बारे में पिछली बार मैंने बताया कि सिस्टम यूनिट क्या होता है। कंप्यूटर केस जो आपने पढ़ा था वहां पे, कंप्यूटर केस, इसी को सिस्टम यूनिट कहते हैं। और इसी में मदरबोर्ड, साउंड कार्ड, जितने भी मेमोरी कार्ड, MPS, CPU इत्यादि इसी में रखे होते हैं। मैंने इसके ऊपर बताया भी है, एक बार मैं वहाँ जाके आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये है कंप्यूटर केस, यही है सिस्टम यूनिट। इसी में ये सारी चीज़ें रहती हैं। ये मदरबोर्ड हो गया, या फिर जितनी भी चीज़ें हो गई, आपको जितनी भी पोर्ट दिख रहे हैं, CPU दिख रहे हैं, इधर प्रोसेसर या CPU यही होता है, रैम वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं सब इसमें स्टोर रहती हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। प्रोसेसर इसी को बोलते हैं, मैंने पिछली बार ही बताया कि CPU को ही प्रोसेसर बोलते हैं।
और इसका जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। बिना सीपीयू के कंप्यूटर कुछ नहीं। कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को ही कहा जाता है। इसका काम है कि जो भी इनपुट किया गया चीज़ है इनपुट इकाई के द्वारा, उसके डेटा और निर्देश को पढ़ेंगे और उसे प्रोसेस करेंगे और फिर उसे आउटपुट की तरह दिखाएंगे। ठीक है, जो भी इनपुट किया गया है उसे पढ़ेंगे, प्रोसेस करेंगे और आउटपुट की तरह उसे स्क्रीन पे दिखा देंगे। ये है काम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का अभी तो आपको दो भाग दिखाया गया है कि दो भाग होते हैं, लेकिन सीपीयू में मेनली 3 भाग होते हैं जो कि आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे। पहला तो एएलयू जो आपको दिख रहा है ये होता है, दूसरा होता है सीयू कंट्रोल यूनिट और तीसरा भाग होता है रजिस्टर, जो कि यहाँ नहीं दिखाया गया है। एएलयू का काम होता है गणितीय गणना या तार्किक, जैसे एएलयू 2+2 हमने किया तो ये जो प्लस होगा या 2/2 किया तो जो डिवाइड होगा, ये काम एएलयू करता है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट लॉजिक वाला काम भी ये करता है, जैसे 2 ग्रेटर देन 1, तो ये ग्रेटर देन है या नहीं है हमने पूछा है, तो ये ग्रेटर देन वाला चीज़ जो चेक करेगा वो एएलयू ही करेगा। कंट्रोल यूनिट सीयू, ये जो जितने डाटा प्रवाह है, जितने भी डाटा जा रहे हैं कंप्यूटर में, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, नियंत्रित करना, नाम ही कंट्रोल यूनिट, ये सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अगला है रजिस्टर, जो नहीं है फिर भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। रजिस्टर का काम है टेम्पररी डाटा को स्टोर करना, इसे टेम्पररी मेमोरी कहते हैं। टेम्पररी मेमोरी रजिस्टर होता है। जैसे हमने किया 2+2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो हम जानते हैं पहले डिवाइड का काम होगा, 2 से 2 को पहले भाग दिया जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा कि 2 से 2 को भाग लगेगा, इन दोनों का लगेगा, आंसर क्या आएगा, 2/2 1। तो ये जो रजिस्टर होता है इसमें 1 स्टोर होगा टेम्पररी, फिर इस 1 को इसके साथ जोड़ा जाएगा, 2+1 अब किया जाएगा, आंसर आएगा 3। तो हमने अभी सीपीयू में 3 भाग को पढ़ा। तो सीपीयू में क्या होता है, पहला एएलयू, दूसरा क्या होता है सीयू और तीसरा होता है रजिस्टर। ठीक है, एएलयू, सीयू और रजिस्टर, 3 चीज़ें सीपीयू में होती हैं। आगे है कंप्यूटर की मेमोरी, इसे हम लोग अगली बार समझेंगे क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।